झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी है। रमा जी, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे साथ साफिया जुबैर जी हैं, राजस्थान से विधायक रही हैं, प्रभारी हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से झारखंड की। मेरे साथ हमारी सीनियर नेता जो हैं आभा सिन्हा जी हैं, महिला कांग्रेस में 20 साल पहले हमने एक साथ काम किया। सुंदरी जी हैं। आप पत्रकार साथियों से के माध्यम से मैं झारखंड के लोगों से दिल्ली चलो की अपील करने आई हूँ। 14 दिसंबर भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से कांग्रेस का कार्यकर्ता कहे, सामाजिक कार्यकर्ता कहे, लोग जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब 15 दिसंबर दिन रविवार भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में दोपहर 1 बजे एकत्रित हो रहे हैं। ये वही समय होगा जब देश का संसद सत्र चल रहा होगा। आज 1 दिसंबर को संसद सत्र शुरू हुआ है जो 19 दिसंबर तक रहेगा। हम इस सरकार की जवाबदेही संविधान के अधिकार लोकतंत्र के प्रति तय करेंगे। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का रुख साफ है। चुनाव हम जीते, चुनाव हम हारे, लेकिन हम एसआईआर को संवैधानिक एक वोट के अधिकार पर हमला मानते हैं। हम इसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत एसआईआर का एक ही मकसद है कि गैर भाजपा वोटर जो है, जिसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक खासतौर से आप देखे जाते हैं, उन्हें निशाना बनाकर उनके एक वोट को काटकर उनके एक वोट के अधिकार को छीनने की साजिश के तौर पर हम एसआईआर को देख रहे हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है। बीएलओस पे हम देख रहे हैं लगातार दबाव, और कितने बीएलओस इस दबाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन सरकार का दबाव है चुनाव आयोग के ऊपर कि एसआईआर के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से, या तो वोट गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। और दिल्ली के ही नगर निगम का चुनाव कल हुआ है। एक नगर निगम में, एक पोलिंग बूथ में एक ही आदमी के 90 से अधिक वोट पाए गए हैं। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ, तमाशबीन बना हुआ इस सबको देख रहा है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में ये फैसला किया कि हम दोनों सदनों में एसआईआर के खिलाफ और भी ज्वलंत मुद्दों पर इस सरकार की जवाबदेही से घेर कर तय करेंगे। सदन और सड़क पर दोनों जगह इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसीलिए 14 दिसंबर भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जो इन 12 राज्यों में और दूसरे राज्यों में जाएगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से संवैधानिक पद, संवैधानिक संस्था से समझौता कर चुका है। राहुल गांधी जी ने लगातार प्रेस वार्ता की, इसको दोहराया कि मुझे मालूम है, मैं चुनाव सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष हूं, मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, और सबूत पेश किए। महाराष्ट्र में सबूत पेश किए, कर्नाटका को लेकर सबूत पेश किया, और अभी हरियाणा में 25 लाख हमारा और बीजेपी का वोटों का अंतर, दो राजनीतिक दलों में हरियाणा में वोटों का अंतर 25,000 से कम था। हमें बीजेपी से मात्र 25,000 वोट कम पड़ा और सरकार वहां चली गई। लेकिन जब हम जांच करते हैं वोटर लिस्ट की, तो पता लगता है 25 लाख वोट हरियाणा में फर्जी, डुप्लीकेट बने। हमने तमाशा देखा। क्या तमाशा? 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इसी 2025 में दिल्ली विधानसभा में वोट करते हैं, और वही लोग, वही नेता इसी 2025 में बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर भी वोट करते हैं, जिसे हमने बेनकाब किया है। चुनाव आयोग इस फर्जी बाड़े को ना रोककर भाजपा के वोट चोरी का समर्थन करके चोरी के रास्ते से ये बनवा रहा है। बिहार पे भी हमने जांच शुरू कर दी है कि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को पड़ता है, लेकिन सीटें 30-35 आती हैं। और भाजपा का स्ट्राइक रेट
हम लोग बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा में थे, लाखों लोगों का, बेरोजगार युवाओं का हजूम था, बदलाव हो रहा था, लेकिन एसआईआर कुछ महीने पहले थोप कर 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर देते हैं। 25 लाख लोगों के वोट बन गए। दिल्ली का वोट करने वाला आदमी बिहार में वोट जाकर करता है। रात रात को ट्रेनें चल गई दूसरे के राज्यों से, और वो बिहार पहुंच के वोट करते हैं, फिर वो ट्रेनें वापस जाती है और उस राज्य में भी वो वोट करते हैं। हम चुनाव आयोग को चैन से बैठने और सोने नहीं देंगे, क्योंकि वो भाजपा की चुनावी मशीन बनकर काम कर रहा है। उसे एहसास दिलाना लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है कि वो भाजपा की मशीन नहीं, उसकी जवाबदेही संवैधानिक पद और संस्था के लिए है। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संसद का, दोनों सदनों का और महिलाओं के मुद्दे पर 33% महिला आरक्षण विधेयक कानून पास हो गया है, लागू नहीं कर रही केंद्र की भाजपा सरकार। राज्य दर राज्य चुनाव हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं को उनके आरक्षण में जो मिले अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि वो आरक्षण पास है, लागू नहीं हो रहा है। महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार, जुल्म देश में लगातार बढ़ रहा है और भाजपा अपराधियों के साथ खड़ी उन्हें संरक्षण दे रही है। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं झारखंड में हूं और यहां झारखंड में इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार, हमने बहनों से वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी, और हमारा तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड वो राज्य हैं जहां पर हमने महिलाओं के साथ जो आर्थिक मदद का वायदा हर महीने किया था, यहां पर 2500 रुपए का 50 लाख से ऊपर बहनों को हम हर महीने महंगाई से, कर्ज से निकालने के लिए आर्थिक मजबूती के तौर पर उन्हें मदद दे रहे हैं। पर यहां हम चुनौती देते हैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम भाजपा की सरकार, वायदा किया बहनों को पैसा देंगे, लेकिन पैसे के नाम पर धोखा दिया है। वहां एक भी रुपये की मदद, राजधानी दिल्ली की बात कहूं, भाजपा की सरकारों में नहीं हो रही, और हमारी सरकारें मात्र 500 रुपए का घरेलू सिलेंडर तेलंगाना में दे रही हैं। हमारी सरकार तेलंगाना, कर्नाटका की फ्री बस यात्राएं, चाहे महिला बच्चियों को स्कूल पढ़ने जाना है, सुख दुख में जाना है, काम में, हमारी राज्य सरकारें दे रही हैं। हमारी राज्य सरकारों ने महिला अपराध को गंभीरता से लिया है। अभी हिमाचल में भाजपा के एक मंत्री पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा उसे बचाने का काम कर रही है, और हम भी एडी चोटी का जोर लगा दिया है कि हमारी सरकारों के अधीन अगर कोई भी बड़ा से बड़ा नेता कोई भी अगर अपराध करता है, उसे हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन एक चीज मैं